हल्कू पूरा दिन शहर वालों की मदद करता था। कभी गिरते हुए एयरप्लेन को बचाता है तो कभी आतंकवादियों से लोगो बचाता। हल्कू को इस काम में बहुत मजा आता था। लेकिन एक दिन जब हल्कू अपने घर में आराम से सो रहा था तब एक चोर चुपके से आके हल्कू का डीएनए चुराकर भाग गया। अगले दिन हल्कू जब सो के उठा तो उसने टीवी में देखा कि एक ब्लू हल्क शहर पे हमला करके पूरा शहर बर्बाद कर रहा है। हल्कू बिना कुछ सोचे शहर की तरफ दौड़ लगाता है। घर जाके देखता है तो हल्कू का बड़ा भाई कुंदन ही सब तोड़फोड़ मचा रहा था। हल्कू बेबस होकर सिर्फ देखता रहा। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो हल्कू ने कुंदन को रोकना चाहा, लेकिन कुंदन हल्कू पे जलता था, इसलिए कुंदन ने हल्कू को मार के नीचे गिरा दिया। हल्कू ने अपने बड़े भाई की इज्जत रखते हुए चुपचाप मार खाता रहा। उसके अगले दिन हल्कू ने बाला से बात करके उसकी मदद लेनी चाहिए और बाला भी मान गया। हल्कू और बाला एक पहाड़ पे जाके कुंदन को हराने के लिए डेली ट्रेनिंग करते हैं। वे हर रोज 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 100 किलोमीटर रनिंग करते हैं। एक दिन ऐसे ही एक आदमी हल्कू के पास भागते हुए आता है और बोलता है, हल्कू भैया तुम्हारा बड़ा भाई कुंदन शहर में तोड़ फोड़ कर रहा है, उसको जाके रोको। इतना सुनते ही हल्कू बाला को तुरंत कॉल करता है और उसे अपने साथ बुला लेता है। हल्कू और बाला कुंदन के सामने खड़े होकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुंदन तो मानने से रहा। कुंदन ने बाला को एक ही मुक्के में मार के नीचे गिरा दिया। बाला की सारी ट्रेनिंग एक मुक्के में ही पानी में मिल गई। तब हल्कू को एक बात समझ में आई। हल्कू ने अंदाजा लगाया कि कुंदन को कहीं से काली शक्तियां मिल रही हैं, इसलिए वो इतना ताकतवर हो गया है। कुंदन जब अपने घर आराम से सो रहा था तब अपना हल्कू कुंदन के डीएनए के लिए उसका खून एक इंजेक्शन में भर लेता है। हल्कू का अंदाजा सही निकला। हल्कू अपने सीक्रेट लैब में उसका डीएनए चेक करता है तो कुंदन के खून में किसी खास चीज के स्टेरॉइड को इंजेक्ट किया गया था। हल्कू को इस बात की सच्चाई जानने के लिए कुंदन का पीछा करना पड़ता है। कुंदन एक सुनसान और शैतानी खंडर में जाता है। उसके पीछे पीछे हल्कू भी वहां उस खंडर के पास पहुंच जाता है। कुंदन खंडर में जाके एक बूढ़े साइंटिस्ट से मिलता है और उसे गुस्से से बातें करता है। हल्कू चुपके से सब कुछ देख रहा था। हल्कू को लगता है कि यही सही समय है साइंटिस्ट को धूल चखाने का, लेकिन बात उल्टी हो गई। कुंदन हल्कू को साइंटिस्ट के पास पहुंचने ही नहीं दिया और हल्कू को बुरी तरह से मार भी दिया। हल्कू किसी तरह भागते भागते वापस अपने घर आता है। हल्कू ने अब ठान लिया था कि अब मैं भी एकदम खतरनाक स्टेरॉइड बनाऊंगा और लोगों की जानें बचाऊंगा। हल्कू दिन रात मेहनत करके एक येलो कलर की स्टेरॉइड बनाता है और उसे बाला के शरीर में इंजेक्ट करने का फैसला लेता है। कुछ देर बाद बाला भी लैब में पहुंच जाता है। हल्कू बाला के बॉडी में वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। बाला का रूप अचानक से बदलने लगता है। बाला पूरा येलो कलर का हो जाता है। अब बाला और कुंदन बराबर की ताकत के हो गए थे। हल्कू और बाला उस जगह पे जाते हैं जहां पर वो बूढ़ा साइंटिस्ट कुंदन को बिगड़ा रहा था। हल्कू उस साइंटिस्ट को मार के नीचे गिरा देता है और लैब को नष्ट कर देता है। उतने में कुंदन वहां पहुंचता है। वहां तोड़फोड़ देखकर कुंदन हल्कू पे हमला कर देता है, लेकिन साथ में बाला भी अपनी नई शक्तियों के साथ आया था। ये बात कुंदन को पता ही नहीं थी। बाला ने बिना कुछ सोचे हल्कू को बचाते हुए कुंदन के ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन दोनों के अंदर बराबर की ताकत थी, इसलिए उनकी लड़ाई बहुत देर तक चली। लड़ते शहर में पहुंच गए। ये लड़ाई तो ऐसे खत्म नहीं होने वाली थी। जो लोग कुंदन को जितवाना चाहते हैं वे लोग इस वीडियो को लाइक करो, और जो लोग बाला और हल्कू को जितवाना चाहते हैं वे लोग इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि किसको जितवाना है।